नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि सीटी हेड प्लेन की रिपोर्ट को कैसे समझा जाए। यह रिपोर्ट हमारे मस्तिष्क की स्थिति को जानने में मदद करती है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। सबसे पहले चलिए देखते हैं यह इमेजिंग टेक्निक कैसे काम करती है। सीटी स्कैन एक विशेष प्रकार की एक्सरे तकनीक है जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत छवियां बनाती है। यह एक मल्टी स्लाइस मल्टी डिटेक्टर एक्सियल स्कैनिंग तकनीक है। इसका मतलब है कि यह तकनीक एक ही समय में कई स्लाइस या परतों की छवियां ले सकती है, जिससे हमें अधिक स्पष्ट और विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें आमतौर पर 96 स्लाइस की सीमेंस मशीन इस्तेमाल होती है। यह मशीन बहुत ही उच्च गुणवत्ता की छवियां प्रदान करती है, जिससे डॉक्टरों को सही निदान करने में मदद मिलती है। यह हमारे सिर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। इस प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगते हैं और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। सीटी स्कैन की रिपोर्ट को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो दोनों लेटरल, थर्ड वेंट्रिकल्स और बेसल सिस्टर्न्स साफ दिख रहे हैं। ये हमारे मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनका सही स्थिति में होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सिल्वियन फिशर और सेरेब्रल कॉर्टिकल सल्काई भी साफ हैं। ये सभी संरचनाएं हमारे मस्तिष्क के सामान्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें व्हाइट मैटर हाइपोसेंसिटाइजेशन दिखा, जो पेरिवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर में है। यह स्थिति सामान्य नहीं होती और इसे ध्यान से देखना जरूरी है। लेफ्ट पैराइटल लोब में फोकल ग्लियोसिस भी देखा गया। यह एक प्रकार की मस्तिष्क की चोट है जो समय के साथ विकसित हो सकती है। इसकी वजह से लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के एट्रियम का एक्स वैक्यूओ डिलेटेशन हो गया है। यह स्थिति मस्तिष्क के तरल पदार्थ के प्रवाह में बदलाव का संकेत हो सकती है। लेफ्ट बेसल गैंग्लिया में एक क्रॉनिक लेक्यूनर इन्फार्क्ट भी मिला। यह एक पुरानी मस्तिष्क की चोट है जो रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण होती है। एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेसेस आपकी उम्र के हिसाब से नॉर्मल है। कोई हेमरेज नहीं दिखा। यह एक अच्छी खबर है क्योंकि हेमरेज मस्तिष्क में रक्तस्राव का संकेत होता है। बाकी का सेरेब्रल पेरेन्काइमा सीटी अटेन्युएशन में नॉर्मल है और कोई मिडलाइन शिफ्ट भी नहीं है। यह मस्तिष्क के सामान्य कार्य का संकेत है। सेरेबेलर पेरेन्काइमा भी सीटी अटेन्युएशन में नॉर्मल है। यह मस्तिष्क के संतुलन और समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रेन स्टेम यानी पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन में कोई खास अबनॉर्मलिटी नहीं दिखी। कैलवेरियम भी नॉर्मल है। यह मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनका सही स्थिति में होना बहुत जरूरी है। कोई ऑस्टियोलिटिक या स्क्लेरोटिक लीजन फ्रैक्चर नहीं है। यह हड्डियों की संरचना के सामान्य होने का संकेत है। वस्कुलर सिस्टम भी नॉर्मल दिख रहा है। यह हमारे रक्त वाहिकाओं की सामान्य स्थिति का संकेत है। कोई वस्कुलर कैल्सिफिकेशंस नहीं है। यह हमारे रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम के जमाव का अभाव दर्शाता है। जो पैरानासल साइंसेस, ओनरबिट्स और एपर सर्वाइकल स्पाइन्स दिखे, वो सब नॉर्मल हैं। यह हमारे चेहरे और गर्दन के हिस्सों की सामान्य स्थिति का संकेत है। सिला और स्कल बेस भी नॉर्मल है। यह मस्तिष्क के आधार और संरचना की सामान्य स्थिति का संकेत है। तो दोस्तों, ये था सीटी हेड प्लेन रिपोर्ट का छोटा सा एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपको अपनी रिपोर्ट को समझने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी उपयोगी जानकारी साझा करने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।